जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। दीक्षा भूमि नागपुर से भंते विनाचार्य जी की धम्मोध्वज यात्रा निकली है। अभी चैत्य भूमि की ओर पड़ाव है और पहला टप्पा चैत्य भूमि पर खत्म होगा और दूसरा टप्पा वहीं से शुरू होगा। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी। अब और नहीं, आईबीएल एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। मगर इसके आयोजक जो है नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता नितिन गजबी जी आज मेरे स्टूडियो में है और इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे, क्योंकि 68 दिन भंते विनाचार्य जेल में रहे हैं और जेल से रिहा होते ही पहली यात्रा महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है और सभी का लक्ष्य एक ही है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करना। एक तरफ हम देखते हैं कि आकाश लामा की जो मशाल यात्रा ये भी निकली है, इधर भंते विनाचार्य जी की भी यात्रा निकली है और तमाम जो देश के बौद्ध है उनका एक ही कहना है कि अभी एक हो जाओ, एक होकर ये महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। इसी के ऊपर में बात करेंगे। गजबी जी, आपका WH न्यूज स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़ी यात्रा जो है दीक्षा भूमि से निकाली है। अभी यात्रा मेरे ख्याल से जालना जिले में है और आगे औरंगाबाद भी जाएंगे। बहुत बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। कैसा नियोजन किया ये आपने? देखिए, भंते विनाचार्य जी जो जेल में थे उस समय लगातार हम भंते जी के संपर्क में थे और हम भंते जी से बार बार विनती करते थे कि आप जेल से छूटने के बाद आप महाराष्ट्र से इस आंदोलन को शुरू करें, ताकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन और पोटेंशियल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई आंदोलन इस महाराष्ट्र से शुरू हुए और यहाँ का जो आंदोलन होता है वो पूरे देश और दुनिया में जाता है, ऊर्जा है। तो भंते जी को कहा कि आप जो हो गया जाने दीजिए, लेकिन आने वाला जो अपना आंदोलन होगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन तथा BT एक्ट 1949 रद्द करने हेतु हमें इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से होनी चाहिए। और ये आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होने के लिए जो तैयारी हमने की, जगह जगह पर जाना, लोगों से मुलाकात करना, लेकिन इस समय हमें बहुत सारा निगेटिविटी भी हमारे सामने आती रही। अच्छा, कि क्या हुआ, एक तरफ आकाश लामा और विनाचार्य इस दोनों में आपस में अलग अलग होने की वजह से दो गुट हो गए और एक गुट जो भीमराव जी अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा उसमें भी दो गुट है। लेकिन मैंने देखा कि सच सच तो होगा, बिल्कुल, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी सच सामने आएगा। तो हमें ये तैयारी करने के लिए हमारी जो टीम थी, जो टीम हमारे साथ काम कर रही है, ये टीम को हम लोगों के पास जब जाते थे इस इवेंट को लेकर, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से इसका आयोजन हो, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना। विनाचार्य जी जेल में थे, उसी वक्त में आपने इस आंदोलन की तैयारी? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये आंदोलन कोई भंते विनाचार्य बाहर आने के बाद नहीं किया गया, इससे अंदर रहते हुए हमने इसका नियोजन किया हुआ है। बिल्कुल। और ये नियोजन इतना बड़ा हो गया कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि सूरज भट्ट सभागृह इतना बड़े पैमाने पे लोग वहाँ आ सकते हैं और भंते विनाचार्य के संवाद को, जनसंवाद जो था वो सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ उमड़ गई वहाँ पे। साथ साथ इतने बड़े बड़े व्यक्ति भी वहाँ पर आए, तो मुझे बहुत खुशी है और आनंद भी है। गजबी जी, अभी जो यात्रा है ये 2 तारीख को मुंबई में पहुंचने वाली है और मुंबई में क्या नियोजन है, थोड़ा बताइए। देखिए, अभी तो भंते विनाचार्य की जनसंवाद जो धम्मोध्वज यात्रा है ये अभी औरंगाबाद में, और औरंगाबाद में इतना बड़ा आयोजन हुआ है और वो आयोजन एक रात का हुआ है। कल तक औरंगाबाद में सभा ही नहीं थी, लेकिन कल रात को वहाँ के बड़े भंते विश्वानंद जो है उन्होंने इस सभा का आयोजन किया और इतनी बड़ी विशाल रैली निकली। आप देखिए, आपको वहाँ के जो आपके पत्रकार बंधु है उनके माध्यम से आपको दिखाई देती होगी। हमारा जो पड़ाव है ये चैत्य भूमि है, क्योंकि भंते विनाचार्य के जो पहला जो टप्पा है इस धम्मोध्वज यात्रा का, जो पहला चरण है, ये चरण चैत्य भूमि में खत्म होगा। बाबा साहब आम्बेडकर इनके पवित्र अस्थि धातु को अभिवादन करके नमन करते हुए, तो हमने यहाँ वहाँ पर बड़ी तैयारी की हुई है। अगर मौसम ने साथ दी तो खुले मैदान पे सभा होगी। अच्छा। अगर मौसम ने साथ नहीं दी तो अम्बेडकर भवन में बुक हो चुका है। बिल्कुल। गजबी जी, एक बहुत बड़ा महत्व का सवाल है।
आपका एक ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है और आपने उसमें एकता की बात की है, तमाम लोगों को पसंद आई है, मगर लोग वहाँ पे उसमें कुछ भाषा का थोड़ा सा आपने मतलब आवेश में आके कुछ बोला है, वो लोगों को थोड़ा बुरा लगा है, लेकिन एकता की बात की है आपने, तो उसके संदर्भ में क्या कहेंगे एकता के बारे में? आकाश लामा ने महू में आने के लिए वीडियो से एक न्योता दिया पे, वो सोशल मीडिया पे आकाश लामा जी ने वीडियो डाला है और उसके ऊपर से बोला है कि आप महू में आ जाओ, वीणाचार्य को बोला है। मगर आपका कहना है कि आप 2 तारीख को चैत्य भूमि पे क्या आपने इसका न्योता वगैरह दिया है कि वीणाचार्य जी ने भी आज एक वीडियो रिलीज किया है, उसमें वीणाचार्य जी बोल बात कर रहे एकता की, आपने क्या किया है एकता के लिए, ये बताइए। देखिए, आकाश लामा जी को मैंने जो वॉइस रिकॉर्डिंग का जो वीडियो जिस माध्यम से प्रसारित हुआ है वो आप वीडियो बराबर सुनिए, उसमें किसी भी प्रकार से मैंने धमकी नहीं दी और पूरे समाज की भावना ये है कि हम आखिर कब तक टुकड़ों में झगड़ा करते रहे, कब तक लड़ते रहे। यह आंदोलन कोई आकाश लामा को बड़ा करने के लिए या वीणाचार्य को बड़ा करने के लिए नहीं है और ना ही इसमें हमारी लीडरशिप डेवलप हो रही है। सवाल यह है कि जो आंदोलन जिस सब्जेक्ट के लिए हम आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं, और आंदोलन के 2 ही तो हीरो है, लामा जी और वीणाचार्य जी। लामा जी ने भी आंदोलन की नींव रखी है, आंदोलन की शुरुआत की है, बराबर, तो वो तो माननी ही है, लेकिन हम लामा जी और वीणाचार्य जी क्यों अलग अलग लड़ रहे? भाई साहब, हो गया, आप जाने दीजिए, जो बातें हो गई। आप एक मंच पर आएंगे तो इसका एक मैसेज अच्छा जाएगा, समाज में नाम होगा और बड़े पैमाने से वापस से आंदोलन खड़ा होगा। ये मेरी मंशा थी, तो मैंने आवेश में आके कुछ बोला होगा, उसके लिए तो मैं दिलगिरी भी व्यक्त करता हूँ, क्षमा भी मांग सकता हूँ। मैं छोटा आदमी हूँ और मैं इन दोनों लोगों के सामने बच्चा ही हूँ, बिल्कुल। लेकिन मेरी भावनाओं की तो मेरी भावना है ना, वो बिल्कुल भाई, हम आपस में अलग अलग देखो। वीणाचार्य जी अगर महाराष्ट्र में आए हैं, वो धम्मध्वज यात्रा महाराष्ट्र में निकाल रहे, तो लामा जी ने महाराष्ट्र में आने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल। उन्होंने हिमाचल जाना था, उत्तरांचल जाना था और भी राज्यों में, क्योंकि दोनों लड़ाई तो एक ही सब्जेक्ट के लिए, महावीर और बीटी एक्ट के लिए। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक आदमी को नीचे गिराने के लिए दूसरा आ रहा मशाल लेके, एक आदमी मशाल लेके जा रहा, दूसरा पैदल जा रहा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में हम सब लोगों ने एक जगह पर एक झंडा, एक नेतृत्व और एक ही मिशन के साथ काम करने की आवश्यकता है। एक ही बैनर। और ये जो अगल बगल वाले जो लोग हैं ना, उनको थोड़ा साइड लाइन करो। चाहे हम भी वीणाचार्य के साथ में, तो हम भी साइड लाइन होंगे, क्योंकि 2 ही लोग ऐसे हैं जो महाबोधि महाविहार को मुक्त करा सकते। दोनों एक होकर, दोनों एक होने से ही मुक्त होगा। ये उनके बाजू में जो लोग बैठे उनको भी साइड लाइन करो, इनके बाजू में बैठे इनको भी साइड लाइन करो, लेकिन आप दोनों जब नेतृत्व करेंगे, लेकिन इस नेतृत्व करते समय आप एक बड़ा भिक्षु आपके साथ होना आवश्यक है, जो आपको मार्गदर्शन करे। वो थोड़ी ना नेता बनने वाली। बड़ा भिक्षु को मानते नहीं, वो सामनेर बोलते हैं। देखिए, अभी देखिए, वीणाचार्य अगर सामनेर है तो लामा कौन है? लामा? सामनेर भी नहीं है, तो सामनेर भी नहीं है। एक उपासक अपने शरीर के ऊपर चिवर के रंग के कपड़े पहन रहा है, तो फिर ये भी तो गलत है ना। मेरी विनती दोनों से ये होगी कि आदरणीय वीणाचार्य जी, आप और आदरणीय लामा जी, आप दोनों एक जगह आइए, और मैंने जो वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका अगर दिल भी दुखा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहिए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि आप एक जगह आइए, और एक जगह आने के लिए देखिए क्या होता है। मान लो खौसे जी, मैंने आपको खाने के लिए न्योता दिया, तो मैं न्योता कैसा दूंगा? वीडियो किसी चैनल के माध्यम से दूंगा? ये खौसे जी, आप मेरे घर में खाना खाने आ जाइए, ऐसा हो सकता है? निमंत्रण देना चाहिए। अरे भाई, मैं आपके घर आऊंगा, निमंत्रण दूंगा। सुनिए, तो ये निमंत्रण दूंगा, अगर आप घर पे नहीं मिलेंगे तो मैं व्हाट्सएप द्वारा भेजूंगा, ईमेल द्वारा भेजूंगा ना भाई साहब, तब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने कल लामा जी से मैंने व्हाट्सएप कॉल भी बताया कि सर, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, 2 तारीख का बात होगी मेरी। और साथ ही साथ मेरे बनते, वो उनके साथ एक बनते रहते चंद्रकीर्ति, डॉक्टर चंद्रकीर्ति, उनको भी मैंने व्हाट्सएप किया और उनको भी 2 बार कॉल किया, उन्होंने भी नहीं उठाया, लेकिन उनको भी मैंने भेजा, दोनों ने पढ़ लिया है। अब आशा करता हूँ कि एक मंच पे आकाश लामा आएंगे और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी पवित्र अस्थि धातु जा रखी है, उस धरती से ऊर्जा लेके हम एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ, मैं ऐसा गारंटी नहीं बोल सकता हूँ आएंगे, लेकिन आशा करना अच्छी बात है।
निश्चित रूप से आशा तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और तमाम जो देश के बौद्ध है उनकी भी एक ही भावना है कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन हो रहा है वो एक झंडे के तले, एक बैनर के तले वो होना चाहिए। यही आशा इच्छा नितिन गजबी जी की भी थी। उस दिन कॉल रिकॉर्ड किया और कॉल स्वयं वो जो रिकॉर्डिंग है WH न्यूज़ ने वायरल किया है ताकि जनता तक पहुँचे। किसी लोगों को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगा, लेकिन नितिन गजबी जी की भावना यही थी कि लामा और विनाचार्य जी एक हो जाए। अभी 2 तारीख का जो न्योता है मुंबई में जो विनाचार्य जी की धम्मध्वज यात्रा है, बहुत बड़ा भव्य ऐसा वहाँ पे एक जनसभा होने वाली है। और वो जनसभा में जो है आकाश लामा जी को जो है लिखित में एक निमंत्रण भेजा गया है, उनके व्हाट्सएप पर दिया है, ईमेल पे भी किया है। ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है, आपके पास में हो, आप उपलब्ध कराइए और ईमेल पे भी भेज सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी मांगने के लिए बंते चंद्रकेतु जी को फोन किया। चलो, तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेजा है तो निश्चित रूप से उसे स्वीकार करिए, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन एक चांस है एक मंच पर आने का और एक जगह पर आके समूचे भारत भर को बताने का कि अभी हम एक है। आकाश लामा जी, विनाचार्य जी एक होकर आगे की लड़ाई लड़ेंगी, ये विश्वास जो है पूरे भारत के बौद्धों को दिलाना होगा। यदि 2 तारीख को आकाश लामा मुंबई नहीं पहुंचते तो फिर वही लोगों की निराशा होंगी, क्योंकि दिल्ली में भी जब सभा हुई थी, एक समन्वय समिति की जब गठन हो रहा था, उस गठन में भी आकाश लामा दिल्ली के बैठक में नहीं आए थे। अभी मुंबई में आते या नहीं आते वो भी एक देखने लायक है। और पूरे देश की नज़रें अभी भंते विनाचार्य जी के ऊपर में है, क्योंकि धम्मध्वज यात्रा जो है हजारों की तादाद में सैलाब जैसी ये यात्रा निकल रही है। भंते विनाचार्य जी का स्वागत हर जिले में, हर गांव में, हर खेड़े गांव में हो रहा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है कि महाबोधि महाविहार के मुद्दे को लेकर समूचा जो समाज है वो इकट्ठा आ रहा है। बस आशा है कि भंते विनाचार्य जी और आकाश लामा जी दोनों टीम के लोग जो है एक साथ आइए और ये आंदोलन आगे बढ़ाइए। गजबी जी, आपने आपका कीमती समय हमारे WH न्यूज़ को दिया है, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम। तो दोस्तों देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें WH न्यूज़ को, धम्मदान भी करिए। लगातार धम्मध्वज यात्रा हो या महाबोधि महाविहार का आंदोलन हम लगातार दिखाते रहते हैं, तो आपका भी योगदान WH न्यूज़ को दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।